मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन नंबर 4। तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये फॉलो किट कमांड जो है ना, मैं अगले सेशन में मैं इसको कवर करूँगा। तो चलिए आज मैं कवर करता हूँ मैं फॉलो किट कमांड। एक्चुअली इसका यूज़ क्या है? यूज़ केस ये है कि आप फाइल साइज जो है ना एलोकेट कर सकते हो। एलोकेट का मतलब ये हुआ कि कोई सा भी फाइल आप जैसे बनाते हो जैसे टच कमांड से, तो वो जो है ना उसमें आप उसका साइज डिफाइन नहीं कर सकती। वो जो होता है वो अपने हिसाब से बना के दे देता है, उसमें साइज डिफाइन नहीं रहता है। और इसमें फॉलो किट में क्या है कि वो साइज डिफाइन करके आपको जितना साइज चाहिए ना। और इसका यूज केस पता है क्या होता है? जैसे कि आप मान लो कि आपने 10 GB का फाइल बनाया, और उसमें आपको ना क्या करना है कि 10 GB का फाइल में आपके पास 10 GB का फाइल है, और उसमें जो है ना आपको चाहिए 2 GB। कि चलो 10 GB है तो उसमें 2 GB जो है ना मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो अलग जो है ना रखना है किसी यूज़ के लिए, किसी यूज़ पर्पज़ के लिए। जैसे कुछ डिप्लॉयमेंट हुआ, उसका कुछ वो हुआ, तो उसके लिए चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, उसमें अच्छा से समझ आएगा। चलिए मैं आ गया हूँ अपने टर्मिनल पे। मैं लिस्ट करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ उसमें कुछ है भी कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि है ये कुछ फाइलें मैंने प्रैक्टिस के दौरान या वो वीडियो बनाने के दौरान बनाया था। इसको मैं डिलीट करता हूँ। टेस्ट यस। मान लो कि जैसे कि ना मैं मेरे पास ना ये एक दो कमांड दो दो तीन ये है, जैसे ये demo.sh। तो जैसे कि मान लो इसको मुझे डिलीट करना है एक बार में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, 4-5 फाइल या डायरेक्टरी डिलीट करना है। तो पता है उसके लिए क्या है? आप डायरेक्ट RF लगा दो, और ये स्टिक मार लगा दो, बस इंटर कर दो। तो ये सारा जो है ना इसके अंदर में जो भी रहेगा वो सारा ही बार में डिलीट कर देगा। तो चलिए मैं एक फॉलो किट कमांड से क्रिएट करता हूँ। मान लो कि मैं मुझे ना एक GB, मान लो कि 1.5 GB जो है ना, मतलब 1.5 GB क्रिएट करना है। तो उसके लिए चलिए मैं चलाता हूँ कमांड -L। उसके बाद साइज तो 1.5G, मतलब ये हो गया आपको 1.5 GB। साइज का नाम दे दो आप, जैसे कि मान लो आप हो गया फाइल, TXT फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ फाइल, तो ये हो गया TXT file.txt। तो ये जो है ना ये आपको यहीं पे बना के दे देगा, मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर। और ये पता है ये स्लैश रूट के अंदर में है, स्लैश रूट के अंदर में। मैं चलिए मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको देखने के लिए। मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि PWD कमांड, PWD, ये देखिए ये स्लैश रूट, और एक होता है ये रूट। रूट का मतलब हो गया इसके अंदर में सारा डायरेक्टरी आ जाएगा, मतलब जो भी होगा ना A से लेकर Z तक वो सारा कुछ आ जाएगा। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, LS-AL करो, स्लैश कर दो, ये देखो सब कुछ इसमें बता दिया कि इसके अंदर ना स्लैश के अंदर में सारा कुछ है। जैसे हो गया AFS, बीन, बोर्ड, डैब, ETC। तो ये जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट है लिनक्स का। तो चलिए मैं उतना नहीं बताने वाला, मैं बता चुका हूँ ये सब। तो चलिए फॉलो किट -L, साइज ले लो आप 1.5G, मतलब GB। फाइल का नाम ले लो आप file.txt। तो ये जो है ना ये स्लैश रूट जो है ना इसके अंदर में कर देगा। और वही आपको मान लो कि मुझे ना ये करना है कि इसके अंदर मान लो कि कौन सा डायरेक्टरी है, ये टैम्प, मान लो ये टैम्प के अंदर करना है। तो आप यहाँ पे /temp/file
फाइल डॉट टी एक्स टी कर सकते हो। तो ये वहाँ पे करेगा, लेकिन मुझे करना है यहीं पे, तो चलो मैं इंटर करता हूँ। अब इसको चेक करो, LS-ALH ह्यूमन रिवर की मैं एच लगाया, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो फाइल डॉट टी एक्स टी 1.5 GB का ये बना दिया है ये फाइल। अब इसको करोगे रीड, तो ये इसमें तो कुछ है नहीं, ये खाली है ये फाइल। कैट फाइल डॉट टी एक्स टी, देखो इसमें कुछ है नहीं, तो ये कुछ नहीं बता रहा है ये। मान लो कि मैं एक बनाता हूँ कंटेंट्स में फाइल 1 डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर मैं कुछ डालता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये तो हो गया खाली फाइल, एम्प्टी फाइल। और ये जो है ना, ये इसमें है, इसमें जैसे कि मैंने ये डाला, तो इसमें जो है ना कंटेंट है। तो ये देखो, इसको रीड करो, कैट फाइल डॉट टी सॉरी फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। तो आप देख सकते हो कि आपने जो भी मैंने यहाँ पे दिया, तो कंटेंट इसमें है। और जैसे कि ये है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये तो मैं एक कमांड बता देता हूँ खाली फाइल के लिए, वैसे मैं बाद में डिटेल बता दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है स्टेट कमांड। स्टेट कमांड का मतलब ये है कि आपको ना ये बता देगा ये खाली फाइल है, एम्प्टी फाइल है, या रेगुलर फाइल, या कौन सा फाइल है, लिंकिंग फाइल, सब कुछ ये बता देगा। तो चलिए मैं दिखा ही देता हूँ दोनों, बाद में इसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, फाइल डॉट टी एक्स टी, ये देखिए आपको दिखा देगा। ये हो गया रेगुलर फाइल। और ये जो है ना, ये एक्सिस, ये रूट का एक्सिस है, ये रूट इसको एक्सिस करता है, और रूट नहीं बनाया है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। 7AL, ये देखो मैंने दोनों फाइल क्रिएट किया, ये पता है किसने किया है? ये रूट ने किया है। वैसे ही मैं, चलो एक मैं ना यूजर से लॉगिन करके मैं क्रिएट करता हूँ। ये है सोनी यूजर, सोनी यूजर से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मान लो, चलो फॉलोकेट ही करता हूँ, फॉलोकेट -L, ये मैं करता हूँ 10 MB का फाइल। ये हो गया टेस्ट, ये LS-ALH। ये देखना यहाँ पे, ये जो मैंने फाइल क्रिएट किया, ये रूट से किया था, रूट से लॉगिन होकर। और ये अभी जो किया है, मैं सोनी यूज़र से कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये सोनी ही आएगा इसका। मैं ये भी बता दूंगा कि ये क्या है, इसका मतलब ये सारा कुछ बता दूंगा। अभी फ़िलहाल तो ग्रुप मैनेजमेंट में आएगा, फाइल मैनेजमेंट जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, मैं अभी 10 MB का मैंने फाइल बनाया था, ये वाली टेस्ट नाम से। ये देखिए, ये हो गया सोनी। तो आप देख सकते हो, आप इसको स्टार्ट करो, सॉरी मैं एग्जिट करता हूँ, जाता हूँ रूट से लॉगिन होके जाता हूँ। तो आप करो स्टार्ट मैंने किया, और था क्या, फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। ये देखो, ये भी एक रेगुलर फाइल है। और एक फाइल में क्लिक करता हूँ, टच test1 स्टैट,
अब इसमें देखना, इसमें जो ना बता देगा एम्प्टी फाइल, ये वाली देखो, ये बता दिया एम्प्टी फाइल। तो पता है ये जो है ना, जैसे कि मैंने फाइल बनाया था फॉलोकेट से, तो ये फॉलोकेट से पता है उसको पता है कि हाँ ये इतना जीबी का फाइल है, तो इसको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ है, तो ये है खाली ही फाइल, लेकिन ये रेगुलर फाइल बता रहा है। और ये जो मैंने टच कमांड से test1 के नाम से जो है ना एक फाइल बनाया, तो ये जो है ना क्या बताया है, रेगुलर एम्प्टी फाइल, क्योंकि इसका जो है ना कुछ डिफाइन ही नहीं है। जैसे मान लो ls-alh करोगे तो ये देखो, ये जितना भी होता है ना यहाँ पे, ये है 4 KB का, और बाकी ये जो है ना बाइट में है, ये सारा बाइट में है, ये KB में हो गया, ये GB में हो गया। तो ये इसको बता दिया है, ये टेस्ट वाली ये दोनों फाइल जो है, तो इसमें जो है ना कुछ है, जैसे कि मान लो ये 1.5 GB का ये है, तो इसको ये बता रहा है कि ये रेगुलर फाइल है। और ये वैसे ही ये है 0 बाइट का, तो इसको बता रहा है कि हाँ ये जो है ना ये है एम्प्टी फाइल। तो चलिए मैं स्टैट कमांड बाद में बताऊंगा अच्छा से, क्योंकि उसमें और भी बहुत कुछ है। तो चलिए फॉलोकेट मैं बता चुका हूँ, और इसमें थोड़ा और मैं बताऊंगा। चलिए जैसे कि मान लो कि फॉलोकेट -o, ये हो गया ऑफसेट। ऑफसेट मतलब ये हो गया कि मान लो कि आप ना 100 MB का फाइल बना रहे हो, 100 MB का फाइल बना रहे हो, उसमें जो है ना उसमें भी होता है कि आप मान लो कि 100 MB में ना 10 MB फाइल जो है ना आप ऑफसेट कर सकते हो, यानी कुछ भी आप डालोगे ना तो ये 10 MB आपको छोड़कर बाकी जो है ना वो 100 MB उसमें वो ऐड करेगा। तो ये चलो, तो मुझे आप जितना यहाँ पे ऑफसेट डिफाइन करोगे ना वो उतना ही बोलेगा। मान लो कि मैंने करता हूँ ये 5 MB का मैंने फाइल बनाया, ऑफसेट बनाया, और मैंने फाइल का साइज दिया कितना, मान लो कि यह दिया आपको 10 MB, मैं MB में ही बना रहा हूँ अभी, और फाइल का नाम दिया न्यू करके, न्यू फाइल डॉट, इसको दे दो आप txt, में बना लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये मैंने बनाया 10 और ये 5, मतलब ऑफसेट इसका 5 है, तो ये 5 क्या करेगा कि ये दोनों जोड़ कर हो गया 15 MB, और ये जो है ना 5 MB, जैसे कि आप कुछ भी इसमें ऐड करोगे तो ये 10 MB, ये 5 MB छोड़ कर जो है ना 10 MB, इसके बाद ये इसमें देगा ये। चलो आप इसको चेक करते हैं, ls-alh, ये देखो न्यू फाइल डॉट txt, ये देखो ये 15 MB का बना दिया मैंने, जैसे कि बताया था कि ये दोनों जोड़कर 15 MB कर देगा। अब आपको चलो देखो ये कैट करो, न्यू फाइल डॉट txt, तो ये जो है ना ये कुछ बता नहीं रहा कि इसमें कुछ है भी कि नहीं, ये तो खाली फाइल है, तो ऐसे ही ये अपना वो टर्मिनल पे आ जा रहा है, इसको ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो एक कमांड होता है xxd का, चलिए मैं यूज क्या होता है, xxd का यूज ये होता है कि आप देख सकते हो कि ये बाइनरी, ये हेक्सा डेसिमल में ये आपको शो करके दे देगा। अगर ये खाली फाइल है ना तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, तो ये भी है खाली फाइल, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट है, ये खाली ही फाइल है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बस ये जो है ना इसमें GB और MB या बाइट में डिफाइन कर देता है, तो वो आपको सब कुछ दिखा देगा कि इसमें क्या है नहीं है। तो चलिए xxd, अब ये कमांड लगाओ, फाइल का नाम डालो न्यू फाइल डॉट txt। अब ये देखना, ये जो है ना पूरा टर्मिनल को ऐसे तैसे कर देगा। ये आप देख सकते हो, है इसमें कुछ नहीं। ये जो है ना ये वाली लोकेशन पे देखो कुछ नहीं है। ये जो है ना ये हेक्साडेसिमल में ये शो कर रहा है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है ये। अब चलो आप एक मैं कमांड बताऊंगा लेस, तो जैसे कि ये
आपको हो गया एक्स डी हो गया। और फाइल का नाम है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट में है। चलो आप लगाओ पाइप साइन लेस। चलो मैं लेस कमांड बता देता हूँ कि लेस कमांड का क्या है। जैसे कि मान लो कि आप ना बहुत सारा, जैसे कि लॉग देखना है आपको, पता नहीं चला एक ही बार में आप लॉग में क्या होता है कि ये जो है ना, जैसे चलाओगे तो ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा, बीच में क्या है नहीं है, या स्टार्टिंग में क्या है, मान लो कि 200 या 300 या 500 लाइन में है, आप कैसे रीड करोगे? रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पूरे नीचे डायरेक्ट लेके आ जाएगा वो। जैसे ये है, इसको जितना, ये एक्चुअली इसका लेस कमांड का यूज ये होता है कि ये स्क्रीन और पेज वाइज जो भी होगा ना वो ऐसे ही आपको वो शो करके दे देगा। तो ये पेज वाइज काम करता है, पेज और स्क्रीन वाइज। तो चलो ये इसको जितना भी इसके पास आया ना, ये इसके अंदर में इतना शो कर दिया, लेकिन बाकी इसके ऊपर भी है, तो कैसे करें? तो इसके लिए ना लेस कमांड, तो ये एक्स डी कमांड हो गया हेक्साडेसिमल रीड करने के लिए। न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, ये मेरा फाइल का नाम हो गया। ये पाइप साइन का यूज होता है फिल्टर करने के लिए, ये इधर से फिल्टर करेगा। और इसमें जो है ना ये लेस कमांड, ये आपको ये निकाल कर दे देगा। तो चलिए लेस कमांड मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं इंटर किया, ये देखना, अब ये जो है ना 1 1 करके आप स्क्रॉल डाउन करोगे, या तो एरो की होगा आपको डाउन वाली, वो डाउन वाली एरो की से जो ना ये कर सकते हो, डाउन अप। इस लेस कमांड में ये होता है, आप डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो। तो ये मैं भी अप कर रहा हूँ, अभी अप में ऊपर नहीं जा रहा है ऊपर, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। अब देखो डाउन कर रहा हूँ, मैं डाउन कर रहा हूँ, ये देखो ये नीचे आ रहा है। तो आप ऐसे करके ना लाइन बाय लाइन देख सकते हो। तो ये हो गया है, ये खाली पूरा है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो आप क्यू से क्विट करो, और इसी कमांड से चलो मैं कुछ ना, जिसमें मैं कंटेंट डाला था कुछ, उसको मैं रीड करके दिखाता हूँ। तो ये इसमें जो ना सारा कुछ आ जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ मेरे पास क्या है जो उसमें कुछ कंटेंट है। तो मैंने कुछ देर पहले बनाया था, कौन सा फाइल, ये वाली फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। चलो इसको मैं पहले कैट से रीड करके देखता हूँ। फाइल 1 डॉट टी एक्स टी, ये देखो जैसे मैंने बनाया था हेलो यूजर गुड मॉर्निंग, इसको मैं एक्स डी कमांड से मैं रीड करके देखता हूँ। एक्स डी फाइल का नाम फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे देखना एक मैजिक, ये देखो मैंने बताया था ना कि जो फाइल खाली रहेगा वो पूरा 0 0 कर देगा। ये देखो जैसे ये 0 0 कर दिया है, इसमें कुछ कंटेंट है। तो ये देखो जैसे गुड मॉर्निंग है, तो ये देखो ये वाली लाइन आपको कुछ खाली नज़र आ रहा है, ये 0 0 कुछ भी नहीं है। ये देखो मैंने बताया था ना, ये वाली लोकेशन, इसका ये लोकेशन है हेलो यूजर गुड मॉर्निंग। तो ये आपको ये बता रहा है, ये पहली लाइन हो गया, ये दूसरी लाइन हो गया। जो जहाँ पे उसको फिट हुआ वो अपने सिस्टम के हिसाब से वो बना के वो दे दिया है। तो ये एक्सएसडी कमांड का यूज यही होता है कि कौन सा, अगर फाइल में मान लो कि आप ना फाइल के ये एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये वाली फ़ाइल जो 15 MB बनाया था, मान लो कि ये 10 MB की 5 MB में कुछ आपने वो खाली छोड़ दिया, बाकी में वो कुछ है, तो वहीं से वो डिफ़ाइन करेगा वो। तो उसके लिए ना ये कमांड मैं यूज करके बता दिया आपको। चलिए एक कमांड मैं और बता रहा हूँ। तो ये तो था रीड करने के लिए, मैं इसमें ऐड करता हूँ। फॉलोकेट मैंने बता चुका हूँ। मैं अभी लेस कमांड बता दिया।
पेज और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एरो की ये भी मैं कमांड बता चुका हूँ, XXD, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। चलिए एक कमांड में बताता हूँ, हेड। पहले मैं मोर कमांड बताता हूँ, MORE, मोर। मोर कमांड का यूज़ पता है क्यों होता है? ये भी रीड करने के लिए बना है। आप इससे मोर कमांड से भी रीड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको ना क्या है कि आप कोई फाइल है, तो रीड कमांड में यही है कि आप ना ऊपर से नीचे आ सकते हो, मतलब मोर एक एक करके जा सकते हो नीचे, लाइन बाय लाइन आप उसको रीड कर सकते हो। लेकिन इसमें आप चाहोगे कि मैं एरो की के साथ ऊपर जाऊं, ऊपर का कंटेंट देखूं, तो वो ऊपर का लाइन या कंटेंट कुछ भी, तो वो आपको शो नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ना नीचे ही आता है, ये डाउन में ही यूज़ होता है। ये आप नीचे कर करके कर सकते हो। नीचे वाली एरो की जो होता है ना, आप उसको क्लिक कर करके आप देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले ये मैं कमांड देख लेता हूँ। मान लो कि मेरा फाइल जो है cat-n etc passwd ये है। तो ये तो छोटा सा ही है, तो इसमें तो मोर से, चलो मोर से मैं लगा के देख लेता हूँ। मोर etc passwd, तो ये लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि छोटा फाइल है। छोटा फाइल में जो है ना ये रीड तो कर देगा, लेकिन ये जो है ना वो कुछ शो नहीं करेगा। तो ये ज़्यादातर यूज होता है लेस और मोर। आप जैसे कि मान लो कि कोई लॉग है, तो लॉग को रीड करने के लिए उसका लाइन होता है ना, आप उसमें वो कर सकते हो। तो चलो मैं लॉग में कोई रीड करता हूँ। तो लॉग के लिए चलो मैं एक देखता हूँ कोई फाइल, cd करके वैर में जाओ, बैड के अंदर मैं लॉग में जाता हूँ। इसमें कोई मैं लॉग देख लेता हूँ कि कोई कौन सा लॉग है, इसको मैं रीड करना चाहता हूँ। मान लो ये मैसेज लॉग है, इसको मैं रीड करता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी किया और मोर, मैं इसके अंदर में हूँ इसीलिए मैंने ये पाथ डिफाइन नहीं किया। और इंटर करो, ये देखो ये लॉग फाइल है। ये बहुत सब इसमें कई सारे लाइन हैं। तो ये जो है ना आप देख लो, आप ऐसे करके जो है ना एरो की, डाउन एरो की जो है ना नीचे वाली, नीचे की तरफ करके आप एक एक करके जो है ना आप लाइन जो है ना लाइन पाइट पर पढ़ सकते हो। ये देखो ये 10% ही अभी हुआ है। ये देखो आप, मैं ये दबी दबा के छोड़ चुका हूँ। ये देखो ये 25% है। अगर आपको एक एक करके कुछ रीड करना है तो ये पता है ये कैसे काम करता है। ये नहीं कि एक एक लाइन दिखाएगा। जैसे कि मान लो कि आपने ये किया, तो ये यहाँ से लेके ये इसकी स्क्रीन में जितना भी फिट हुआ ना, वो पूरा स्क्रीन में ये दिखा दिया। फिर जैसे करोगे ये, फिर वहाँ से चेंज करके ये पूरा स्क्रीन फिर आ गया। ये तो स्क्रीन बाय स्क्रीन ये करके ना वो करता है। ये देखो अब इसको यहाँ से हटने के लिए जो है ना, या तो क्विट करो, क्यू बटन जो है ना आप प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। तो ये हो गया मोड कमांड। चलो मैं एक और बताता हूँ। इसमें देखो मैं जैसे ऊपर वाली जो होता है ना वो एरो की, वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ नीचे पर गया। अभी मैं देखो नीचे जा रहा हूँ, ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पता है ये
आप जैसे कि कुछ इसमें नीचे है, मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ तो ऊपर का पेज ऊपर चला गया है, तो ऐसे करोगे ना ऊपर वाली एरो की, तो ये देखो ये काम करता है। मैं अभी क्विट करता हूँ। अब चलता हूँ लेस कमांड, LESS लेस। सेम मैं यूज करता हूँ, ये भी सेम काम करेगा, ये देखो। लेकिन ये जो है ना ये लाइन बाय लाइन जाता है, ये स्क्रीन नहीं जाता है, ये आपको एक एक लाइन करके दिखाएगा लेस कमांड। ये देखो, देखो ये लेस कमांड से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक एक करके लाइन आप दबाते रहो, एरो की नीचे वाली डाउन वाली, वो आपको बता देगा। चलो मैं यहाँ से क्विट करता हूँ। इसका काम यही होता है। तो ये हो गया, मोर हो गया, लेस हो गया। अब बचा है एक है हेड कमांड, HEAD हेड। तो हेड कमांड का यूज़ पता है क्या होता है? इसका यूज केस ये है कि ये जो है ना टॉप, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप जो है ना ये हेड कमांड में, ये भी रीड, आप इससे भी रीड कर सकते हो। ये ऊपर से लेके, जैसे कि ये लाइन है ना, ये अब जैसे हेड कमांड लगा दिया, इसका फाइल का नाम दिया कुछ भी, और ये फाइल के अंदर में ये सब आ रहा है, तो ये यहाँ से जो है ना 10 लाइन काउंट करके आपको ये शो करेगा, और बाकी वो छोड़ देगा, केवल 10 लाइन। और वही आप जैसे कि मान लो हेड ऑप्शन यूज कर लिया -N नंबर 2, तो ये ऊपर का सिर्फ 2 ही वो शो करेगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट में ये 10 लाइन जो है ना ये दिखा देता है, शो करता है। चलिए मैं देखता हूँ अभी। तो मैं CD करके जाता हूँ अपना होम डायरेक्टरी पे, रूट की होम डायरेक्टरी पे। मैं Ctrl+L करके मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। हेड कमांड, HEAD हेड हो गया। चलो ETC passwd, ये देखो ये 10 ही लाइन आपको दिखा देगा। पहले मैं कैट से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आए। cat-n etc passwd, ये देखो ये है टोटल, इसमें 21 लाइन है, लेकिन ये जो है ना ये सारा आपको कैट से शो करके दिखा दिया। वही मैं चलता हूँ हेड, HEAD हेड मैंने चला दिया। ETC passwd, ये देखो ये यहाँ 10 लाइन में जो है ना ऑपरेटर, ये यहाँ तो 10 आएगा। ये देखो ये ऑपरेटर यहाँ से काउंट किया और यहाँ तो 10 ख़त्म हो गया। ये 10 लाइन काउंट करके ये जो है ना आपको शो कर दिया। अब चलो यहाँ पे, तो चलो मैंने cat-n करके जो है ना नंबर सेट कर दिया, तो वो नंबर आपको ये वाली शो कर दिया। तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, और ये आपको पता नहीं चला कि ये कैसा है, सब जैसे लग रहा है एक ही में हो गया है, लाइन बाय लाइन कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन नंबर का लाइन है। तो आप इसमें चाहोगे तो ये आप ऐसे करके चाहोगे कि चलो मैं इसमें भी जैसे cat-n लगाया तो head-n लगा दूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा। ये देख लो आप। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप क्या करना, आपको नंबर चाहिए तो आप सेम रहने देना, पाइप साइन का यूज कर लेना, पाइप साइन लगा दो, और ये कैट कर दो -n। तो चलो मैं अब इसको मैं ये बता देता हूँ। जैसे आपने हेड किया ETC passwd, ये 10 लाइन जो है ये यहाँ तक ये शो किया। यहाँ से देखो, ये जैसे कि हेड कमांड से मैंने ETC passwd किया, तो ये 10 लाइन ये आपको करके दिखा दिया। अब आपको इसको चाहिए नंबर, तो ये पाइप साइन का काम होता है फिल्टर के लिए, तो ये कैट कर दिया, cat-n, तो ये यहाँ से कैट करके नंबर ले आया, और ये नंबर जो है ना इसके पीछे में ऐड कर दिया। तो ये देखो जैसे मैं इंटर करता हूँ, ये देखना आप कैट, तो ये कहाँ से काम किया, ये यहाँ से कैट ये नंबर ले लिया, और यहाँ से ये उठा कर ये यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखो अब यहीं पे आती है कि मुझे ना सिर्फ 2 ही लाइन देखना है, सिर्फ ये 2 ही लाइन यूज़ करना है, या एक ही लाइन। चलो लगा लो फिर।
तो इसके लिए कमांड है HEAD, हेड हाइफन एन। एन का मतलब ये ना कि नंबर, ये नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर इसलिए लगा रहे हो कि ये जो है ना, ये नंबर कौन सा लाइन, ये लाइन के लिए नंबर है ये। तो ये मान लो कि मुझे 2 ही लाइन वो शो करना है। चलिए मैं ETC पास WD, आप देख सकते हो ये जो है ना 2 ही नंबर, ये हो गया रूट, ये हो गया बिन। अब सेम आपको नंबर चाहिए तो ये लगा लो कैट हाइफन एन देन इंटर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप ऐसे करके ना आप चेक कर सकते हो ये हेड कमांड की मदद से। आपको मान लो कि आपको ना एक ही लाइन ये देखना है, सिर्फ रूट वाली। तो चलिए यहाँ पे आप ना एक कर दो, ये देखो सिर्फ एक ही लाइन शो किया। और बाकी तो ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन वो करके दिखाता है, ये 10 लाइन ही करके दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब सोचोगे कि चलो मुझे तो ये हो गया कि मैं ऊपर से लेकर 10 नंबर या ऊपर से जो भी है 2 3 4 5 तक मैं निकाल के मैं मुझे देखना है तो मैं देख लिया, चलो ठीक है। अब सोचो कि चलो अगर मुझे नीचे का लाइन देखना है तो ये क्या करें। तो नीचे का लाइन के लिए तो आप एक होता है टेल कमांड। तो चलो मैं टेल कमांड यूज़ करके देखता हूँ, सेम काम करता है। टेल कमांड में ये होता है कि ये जो है ना ये नीचे से ऊपर तक जाता है और हेड में ऊपर से नीचे तक आता है। तो ये होता है टेल, ये रीड करे, ये हेड कमांड है, यहाँ से रीड करके नीचे तक जाता है। और ये जो है ना ये नीचे से रीड करेगा और ये भी 10 लाइन ये यहाँ से रीड करते करते जाएगा। 10 लाइन जैसे ही ख़त्म हुआ वहाँ पे ये वहाँ से वो करके शो कर देगा वो। चलिए मैं इसको मैं देखता हूँ। ये हो गया है टेल ETC पास WD इंटर। सबसे नीचे लाइन जो होता है ना ये इसका सबसे नीचे का, ये देख लो ये एंजेनिक्स, ये 10 लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 नंबर पर 10 लाइन इसका ख़त्म हो रहा है। तो ये देखो ये 12 नंबर में कौन सा है, ये FTP है। ये देखो एंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, ये FTP पे ख़त्म किया। चलो आप इसको कैट करके ये लगा लो, आपको नंबर भी दिख जाएगा। ये देख लो ये जो है ना ये लास्ट से स्टार्ट किया, ये ऊपर तक गया है। सॉरी मैंने कमांड चला दिया। अब वही मुझे ना 5 लाइन देखना है, -n5 ETC पास WD कैट -n। ये देखो ये 5 ही लाइन ये शो करके देगा। तो ये इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, SSD जो है ना ये 5वीं लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये SSD, ये देखो 1 2 3 4 5, ये SSD यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हेड कमांड का काम टेल का ये है कि ये नीचे से ऊपर तक जाता है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन को कवर करके चलता है। अब चलो आपको ये है कि मुझे ना बीच में कोई फाइल देखना है, तो आप फिल्टर में फ़िल्टर कर सकते हो। चलो जैसे कि मैं चलो पहले कैट से मैं दिखा देता हूँ। कैट किया मैंने, ETC किया, पास W किया। अब ये मैंने पाइप साइन लगाया, मैंने HEAD हेड -n मैंने नंबर लिया। और ये जो है ना इसको ये फ़िल्टर करके आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ये 5 लाइन देखना है, नंबर लगा दो, ये देखो 5 लाइन आप ऐसे भी करके देख सकते हो। ये कैट करके ये इसको पूरा लाइन फिल्टर करके दे दिया। और ये इससे से 5 लाइन जो है ना ये निकाल के आपको ये दे रहा है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
या आप मान लो कि मुझे ना ये करना है, हेड टेल दोनों कमांड चलाना है, तो ऐसे करो HEAD हेड -N, एन मत लगाओ, हाँ एन लगा लो, और मान लो कि मुझे 15 लाइन डायरेक्ट करना है, तो 15 लाइन ले लो, ETC पास WD, ये 15 लाइन जो है ना वो कवर करके दे देगा। ये देखो ये 15 लाइन जो है ना ये निकाल के दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही है, लेकिन ये क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया मुझे 15 लाइन चाहिए। अब जो भी यहाँ पे करोगे वो आपको निकाल कर दे देगा। अब बात आ रही है कि मुझे ना इसमें क्या करना है कि बीच का लाइन जो है ना ये, मतलब यहाँ से मैं दिखाता हूँ। मुझे ना ये वाली लाइन देखना है, मतलब ये नो बॉडी से लेकर और ये टेस्ट, ये 2 लाइन वो करना है, तो ये कैसे होगा? तो चलिए तो आप करो HEAD हेड -N -14 ETC पास WD। मैं यही इसी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी फाइल आप रीड कर सकते हो, आपके केस में जो भी होगा। तो ये जो है ना ये 40 लाइन आपको वो करके दे दिया। आप इसमें पाइप साइन लगा लो और इसमें लगाओ टेल कमांड, तो ये हेड से लेकर ये ऊपर से लेकर नीचे तक जाएगा। ये 14 लाइन प्रिंट करके शो करके देगा, और 14 में जो है ना ये नीचे से फिर ये ऊपर तक जाएगा। जैसे ये देखो, ये तो 15 लाइन है, मैंने 14 लाइन कर रहा हूँ। ये देखो ये TSS नोबडी, ये वाली देखो, ये मैंने 14 लाइन मैंने ये शो किया, ये इतना ये चलाने पे, और इसको मैं ना फिल्टर कराऊँ टेल से, और मुझे क्या करना है ये 2 लाइन चाहिए। तो अब एक काम करो, टेल लगा लो, टेल -N नंबर डिफाइन कर लो, और बस मुझे 2 ही लाइन चाहिए। ये कर लो, कैट लगा दो, कैट -N, ये देखो आपको 2 ही लाइन शो करके दे दिया। तो इसका काम होता है, ये बहुत यूज होता है। हाँ, तो इसका काम ये जो है ना ये पाइप साइन का यही होता है कि आपको ना फिल्टर आप लगा सकते हो। एक होता है ग्रेप कमांड, मैं आगे आने वाले सेशन में बता दूंगा। चलिए मैं और एक कमांड कोई देख लेता हूँ। मैंने नोट खोल दिया, ये हो गया, टेल हो गया। चलिए मैं एक कमांड और बता देता हूँ। एक कमांड है आपको, तो ये पता है एक कमांड नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कि ये जो है ना कैट कमांड, एक कैट कमांड चल रहा है। कैट कमांड हो या LS कमांड हो या कुछ भी, ये एक कमांड है, ये कहीं से तो एग्जीक्यूट होता होगा। तो ये मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये आपको चलो मैं दिखाई देता हूँ। LS -ETC, सॉरी हाँ, ये देखो जितना भी फाइल होता है ना, सॉरी जितना भी कमांड होता है ना, जैसे मैंने LS चलाया, हेड चलाया, कैट चलाया, जितना भी कमांड है A से लेकर Z तक, वो पता है ये बिन के अंदर आता है। तो ये बिन, अगर मान लो आप बिन को डिलीट कर दोगे ना, RM-RF, मान लो कि चलो मैं ये करता हूँ RM-F, F मतलब फोर्सफुली वो डिलीट कर देगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि यस नो मुझे करना है कि नहीं, डायरेक्ट वो अपने मन से डिलीट कर देगा। मान लो आपने ये स्टिक लगा दिया, स्लैश करके स्टिक लगा दिया, इंटर सॉरी
ऐसे करोगे तो ये तो पूरा ओएस डिलीट कर देगा। कौन सा है ये, बिन। बिन हो गया। जैसे मान लो कि मैंने ये करके इंटर कर दिया, ये पता है कुछ काम नहीं करेगा। आप एक भी कमांड, ये फाइल तो रहेगा लेकिन आप एलएस कैसे करोगे, कैट कैसे करोगे। अब है ना कि कुछ, चलो ठीक है मैं इसको कमांड इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन इंस्टॉल कैसे करोगे, क्योंकि वो इंस्टॉल करने के लिए भी कमांड चाहिए, तो वो सारा डिलीट कर देता है ये बिन। तो चलिए मैं बिन को देख लेता हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं करने वाला, सॉरी। ये बिन, ये पता है ये बिन और ये क्या है, ये है लिंक इन फाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था एलन कमांड। तो ये लिंक ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया डुप्लीकेट। आप इस यहाँ से कमांड डिलीट कर लोगे तो फिर पता है आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ डिलीट कर दोगे ना बिन से तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरा ओएस जो है ना ये इंस्टॉल करना होगा। तो मैं अभी अपना जो है ना ये मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, फिर भी मैं दिखाता हूँ एक दो कमांड डिलीट करके, बाद में इंस्टॉल मैं कर लूँगा। चलिए मैं एक बार बिन का ओवरव्यू कर देता हूँ। जैसे हो गया बिन, सीडी करके बिन गया, मैंने एलएस किया, ये देखो ये जितना भी है ना ये सब कमांड है, ये बिन के अंदर भी जो भी है ना ये सारा कमांड है। ये देखो जब मैंने कैट किया था ना ये एफसी, ये जितना भी है फाइल ये सब कमांड है। फाइंड ये भी है कमांड है। जैसे कि मान लो मैं क्या यूज कर रहा था, कैट कर रहा था, हेड कर रहा था। ये सीपी हो गया कॉपी करने के लिए, ये भी कमांड ही है। ये कर्ल हो गया, ये भी कमांड है। कट हो गया, मैं बता दूंगा ये सब कमांड। डेट हो गया, डी हो गया, ये सारा कमांड है। मैं कहाँ पे था, कौन सा, ये हो गया MKDIR डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। ये देखो मैंने बताया था अभी टेल, ये है टेल कमांड। मान लो कि मैं इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, ये है मेरा ओरिजिनल डायरेक्टरी में से अगर मैंने डिलीट कर दिया तो पता है क्या होगा, आप ये दोबारा कवर नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारा जो है ना वो एक कमांड करोगे कोई डिलीट, तो आप ये कर सकते हो। उसका जो होता है ना स्क्रिप्टिंग पे वो डिफाइंड रहता है, उसके लिए बैश स्क्रिप्ट लिखा रहता है, बहुत सारा कुछ उसमें डाला रहता है। ये हो गया हेड, ये हो गया हार्ड लिंक, ये हो गया RMDIR। ये सारा कमांड यहीं से एग्जीक्यूट होता है। LS भी होगा कहीं पे, मैं इसमें जाके देखता हूँ। LS भी होगा कहीं पे, ये देखो ये हो गया मेरा LS। तो ये हो गया बिन के अंदर में जो ना ओरिजिनल फाइल होता है। और ये अब ऐसे में जाओ आप, सॉरी LS/EL/, हाँ ये देखो ये तो मैंने ओरिजिनल दिखा दिया। ये हो गया इसका डुप्लीकेट। तो लिंक इन, ये फाइल लिंक है, तो इसमें से डिलीट करोगे ना तो वो हो जाएगा, यहाँ से इंस्टॉल करके इसमें फिर आ जाएगा। तो इसको भी मैं खोल कर दिखा देता हूँ। चलिए CD करके मैं गया /USR, इसके अंदर में गया बिन। ये देखो ये अभी मैं पता है किस में हूँ, USR के अंदर में। इसको PWD करो, ये देखो USR बिन के अंदर में हूँ। इसको मैं LS/AL करता हूँ, LS करता हूँ। ये देखो सेम उसी में भी होगा कमांड। अगर आप डुप्लीकेट में डिलीट कर दोगे तो फिर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर ओरिजिनल में ही डिलीट कर दोगे तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मैं चलो कौन सा कमांड मैं देख रहा हूँ, कोई मैं एक कमांड डिलीट करके मैं दिखा देता हूँ। ये है कैट कमांड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो मैं पहले ना ये मैंने कैट चला रहा हूँ, CAT-NETC /WD। ये देखो अभी कैट कमांड चल रहा है।
अब मुझे इसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आर एम कमांड चलाओ -f। कौन सा था, एक सेकेंड, CAT, ये हो गया है डिलीट। अब ये हो गया है डिलीट। चलो मैं अब कैट करके कुछ रीड करता हूँ। सॉरी, कैट डिलीट नहीं हुआ। RM-F। हाँ, मैंने पाथ नहीं डाला था इसमें। USR बिन के अंदर ये हो गया है कैट। अब ये हो गया इसकी कहानी ख़त्म। अब ये चलाओ, अब ये नहीं चलेगा कैट -N, क्योंकि मैं उस टाइम ना यहाँ पे ये देखो मैंने RM तो दे दिया, कैट दे दिया, लेकिन इसका पाथ तो नहीं डिफाइन किया था ना, तो इसलिए वो डिलीट नहीं किया। ये देखो ETC पास डिलीट। अब ये देखो एडिट नहीं होगा ये, पता है क्यों? क्योंकि ये डिलीट हो गया है कमांड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कमांड डिलीट हो गया है? तो चलो आप इसको ls-alh करो। कहाँ था? USR के अंदर bin। ये देखो, चलो कैट कहाँ गया? कैट इसमें नहीं होगा वो कमांड। ये देखो, ये यहाँ पर कैल के पास कमांड था वो कैट वाली, ये यहाँ से गायब है। तो पता है अब ये जो है ना ये नहीं होगा, क्योंकि वो हो गया है डिलीट। अब चलो इसको अब मैं इसको कैसे करूँ? तो इसका एक ही है, इसको आप ना इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है यम पता है? यम या DNF। ये जैसे चलता है, ये आपको RHEL हो गया, रेड हैट हो गया, जैसे हो गया सेंटोस हो गया, एक हो गया एलिमा लिनक्स हो गया, तो उस पर ये कमांड चलता है। और एक होता है आपको उबंटू हो गया, उस पर चलता है आपको APT। तो चलो मेरा ये तो है CentOS। चलो मैं दिखाता हूँ मेरा एक बार ETC OS -release RELEAS रिलीज। अच्छा सॉरी, ये कमांड तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, नहीं तो मैं दिखाया था। ये मेरा CentOS मशीन है। चलो तो पहले मैं इसको ना वो करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। यम इंस्टॉल CORE utils UTILS देन इंटर। अच्छा, ये कोड यूटिल्स री इंस्टॉल होगा। हाँ, री इंस्टॉल होगा। सॉरी, मैंने ये गलत चला दिया था कमांड। अब ये पूछ रहा है कि ये कमांड मैं इंस्टॉल करूं कि नहीं, तो चलिए मैं करता हूं इंस्टॉल। ये हो रहा है इंस्टॉल, ये हो गया है इंस्टॉल। अब फिर से मैं मैं क्या चलाया था लास्ट टाइम? कैट ETC OS-release OS-RELEASE रिलीज। ये देखो अब कैट कमांड काम करेगा। ये देखो मैं बताया था ना, ये है मेरा एलिमा लिनक्स, क्योंकि मैं एक हो गया एलिमा हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट, तो इस सारे पे मैं अच्छा से मैं काम कर चुका हूँ। ये जो है ना ये रेड हैट बेस लिनक्स है, तो ये यहाँ पे जो भी कमांड वहाँ पे होगा ये सारा इस पर काम करेगा। ये देखो RHEL CentOS फिर डेटाबेस है ये, और
उबंटू हो गया वो डेबियन बेस होता है, उस पर काम करेगा APT इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे यम हुआ, वहाँ पे APT। तो चलिए, तो जैसे कि मान लो मैं कैट कर रहा हूँ, cat-n etc passwd, ये देखो ये भी काम कर रहा है। अब मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ ये ls कमांड, ls किया और मैंने ये स्लैश किया, ये देखो ls करके मैं स्लैश कर रहा हूँ, इसी में मैं ls करके -al करके ऑप्शन लगा दिया, ये देखो ये शो कर रहा है ये। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो चलो rm-f usr bin के अंदर जाओ और उसके अंदर में यह है कौन सा कमांड है, ls, इसको डिलीट कर दो, ये हो गया है डिलीट। अब करो ls-al स्लैश, ये देखो ये कमांड हो गया है डिलीट। चलो अब इसको ना फिर से मैं वो इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। तो मैंने अभी इंस्टॉल करने के लिए यम चलाया था, ये DNF में भी होगा, DNF री इंस्टॉल कोर CORE कोर यूटिल्स, देन इंटर, पूछेगा यस नो यस। चलो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे ना जैसे कि आप DNF री इंस्टॉल या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करे हो, फिर यहाँ पे पूछता है कि हाँ यस करो कि नो, तो आप ना ऐसे करके वाई लगा दोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपसे फिर नहीं पूछेगा यस नो। ये वाली जो है ना, ये वाली पार्ट आपको यहाँ तक नहीं आएगा, ये डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। चलो मैं इंटर करता हूँ, ये देखो अभी इंस्टॉल कर देगा, ये कुछ नहीं पूछेगा, ये हो गया है। अब ls-al चलाओ, ये देखो। तो मेरा मकसद यही था ये डिलीट करने का, इंस्टॉल करने का, कि ये बिन जो होता है ना, मैं आपको पहले भी दूसरा सेशन में या पहला सेशन में बता चुका हूँ कि ये जितना भी है ना बूट डेव etc होम, मैं आपको एक एक करके ना ये बताते चलूँगा कि इसमें क्या है एक्चुअली, ये बिन क्या है, ये क्यों बना है, कैसे काम करता है। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये पूरा यहाँ तक आकर मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे भी टाइम देना पड़ेगा आपको, और आप भी मुझे टाइम दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आज के लिए मैं इतना ही। अगला मैं सेशन में मैं रखूँगा ग्रैप सेड, और एक होता है AWK कमांड। तो ये जो है ना, ये एक हुआ फाइंड। तो ये थोड़ा मैं इसको डीपली बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं उसमें शायद 2 या 3 ही कमांड मैं उसमें बताऊंगा अच्छा से, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए भी प्रैक्टिस करना ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारा कमांड, बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत यूज होता है। ग्रैप हो गया, सैड हो गया, और AWK हो गया, कट हो गया, फाइंड हो गया। तो मैं वो बाद में बता दूंगा, लेकिन अगला सेशन में ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रैप बता दूंगा और फाइंड बता दूंगा और उसमें सेट बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि कुछ ही % कमांड होगा जो आपको, इसमें से कुछ ही लोग होंगे जो उतना कमांड नहीं आता होगा। मतलब कोई होता है ना एक कमांड जो आपको पता नहीं होगा, आपने तो और कमांड देखा था, कॉमन जो भी कमांड था सबने देखा था, लेकिन आपको कुछ कमांड मैं ऐसा दूंगा ना, आपको शायद यूट्यूब पे भी उसका वो नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही।